Today we going to discuss about triangles. यानी ट्रेंगल्स में कैपिटल लेटर से क्या डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से क्या डिनोट करते हैं, मीडियन क्या है, उसके बाद उसमें कुछ स्पेशल पॉइंट होते हैं जैसे सेंट्रॉइड होगा, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर एंड इन सेंटर. ठीक है, तो आज में हम लोग इसको डिफाइन करेंगे. फिर आफ्टर दैट वी गोइंग टू अवर मेन टॉपिक दैट इज स्ट्रेट लाइन. सो इफ लेट वी एज्यूम दैट ट्रेंगल क्या है, ए बी सी. इस ट्रेंगल ये क्या होगा, गिवन होगा, बीच मान लिया गिवन है. तो इसमें ए बी एंड सी क्या कहलाते हैं, वर्टेक्स ऑफ ट्रेंगल. वर्टेक्स ऑफ ट्रेंगल. ओके, ट्रेंगल इनको कभी कभी क्या कहते हैं, एंगल भी कहते हैं. ओके, और जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी क्या होती है, लेंथ ऑफ साइड. ठीक है, लेंथ ऑफ साइड्स. एंड मीडियन मीडियन क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स विद मिड पॉइंट ऑफ, विद मिड पॉइंट, नाम से भी दिख रहा है मिड, मीडियन. सो विद मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, अपोजिट साइड. ठीक है, यानी अगर हम डायग्राम से देखें, सपोज ये कोई हमारे पास ट्रेंगल है. ठीक है, तो इस ट्रेंगल में इसको हम क्या कहेंगे, मान लिया ये ए है तो ये वी हो जाएगा और ये सी. ओके, तो ये इनके बीच एंगल होते हैं, कुछ भी एंगल होगा, अल्फा बीटा गामा. ओके, फिक्स नहीं है. तो ये जो ए के अपोजिट वाली साइड होगी उसकी लेंथ को हम ए से डिनोट करेंगे, और इस बी के अपोजिट साइड ये है तो इसको बी से डिनोट करेंगे, और सी के अपोजिट साइड ये है, इसको सी से डिनोट करेंगे. ठीक है, दूसरा मीडियन किसे कहते हैं. सपोज हम एक कोई दूसरा ट्रेंगल बनाते हैं. हमने ये कोई ट्रेंगल लिया, ओके, ये हमारा कोई ट्रेंगल है. सपोज ये वाला कोऑर्डिनेट ए है और ये वी है और ये सी है. ओके, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, ये सी का मान लिया यहाँ कहीं पे मिड पॉइंट आ रहा है एम, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी मिड पॉइंट पे. तो जो मिड पॉइंट मिला है ना, इस मिड पॉइंट को अगर हम इस ए से मिला दें, ये, तो इसी लाइन को क्या कहते हैं हम, ये इससे मिला है. ये जरूरी नहीं है मतलब परपेंडिकुलर हो या 90, कुछ कोई भी एंगल हो सकता है, बट ये मिलेगा कैसे, ऑलवेज मिड पॉइंट से. इसी को हम क्या बोलते हैं, मीडियन, यानी लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स विद मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड. इसी को हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं. ओके, अब अगर कोई लाइन, ओके, अगर हम मतलब यहाँ ए से इस पे लंब डालते हैं मतलब परपेंडिकुलर, तो उसको मीडियन ना बोल के उसको क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड, तो ट्रेंगल का सेंट्रॉइड क्या होता है. सपोज वी हैव अ ट्रेंगल लाइक दैट. ओके, ये हमारे पास कोई ट्रेंगल है. तो इस ट्रेंगल को मान लिया इसका मिड पॉइंट क्या रहा होगा, M1. ये रहा इसका, मान लिया इसका मिड पॉइंट M1 मान लिया मैंने, सॉरी, ये पॉइंट हमने मान लिया M1. ओके, सपोज दिस लाइन कोऑर्डिनेट इज A, दिस V एंड दिस C. यानी इस लाइन का मिड पॉइंट यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ पे लेते हैं. एक्चुअली थोड़ा अगर हम बना सकते हैं थोड़ा, तो हम उसको सिमेट्रिक बनाएंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अगर इफ़ पॉसिबल. ठीक है, एग्जैक्ट नहीं, इसे M1 मान लिया तो इसका मिड पॉइंट यहाँ कहीं होगा,
यहाँ कहीं होगा, ठीक है। इसको हमने M2 मान लिया और इस लाइन का मिड पॉइंट यहाँ कहीं होगा, इसको हमने M3 मान लिया। अभी हमें क्या पता है, ये M1 M2 हमें पता है मिड पॉइंट क्या होते हैं किसी भी लाइन के, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं। इस ए के लिए हमने क्या ज्वाइन किया, एक मीडियन, इसका ये मीडियन होगा जो इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन होगा, ओके। और इस बी के लिए क्या मीडियन होगा, जो इस बी से ज्वाइन होगा, ए के मीडियन हुआ। और सी के लिए मीडियन क्या कहलाएगा, अगर हम सी का मीडियन बनाएं तो ये वाला मीडियन क्या कहलाएगा, सी का मीडियन कहलाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब ये जो तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे कट करते हैं, सपोज इस पे कट किए, तो हम इस पॉइंट को ही क्या कहते हैं, इस पॉइंट को, इसी को कहते हैं सेंट्रॉइड, यानी जी, ठीक है। यानी तो सेंट्रॉइड का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियन, कॉन्करेंसी मतलब जो तीनों मीडियन जहाँ पे कट करेंगे, ओके। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसीज ऑफ मीडियन, ओके। इसकी प्रॉपर्टी भी क्या है, अब जी जो है ना, जी, ये पॉइंट जी, ये मीडियन को हमेशा एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करता है। उस रेशियो को क्या कहते हैं हम, 2:1 होता है। यानी ये भी लिख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिमेंबर दैट जी डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो कितना, 2:1। अब यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन आया कि 2:1 ये भी है, ठीक है। अगर हम दूसरे कलर से बनाएं तो 2:1 ये भी है, क्योंकि मीडियन तो दोनों है। मीडियन क्या है, सी, अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो सी और M1 एक मीडियन है। मैंने बोला ए, ये यहाँ पे कहीं जी है, ये इसको किस पे डिवाइड कर रहा है, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। मीडियन तो मैंने ये नहीं बोला सी M है, M1 सी है, ऐसा नहीं बोला ना, मीडियन बोला। यानी हम ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। तो क्या हम दोनों पॉसिबल हैं, क्योंकि अगर कट कर रहा है तो कोई एक ही रेशियो बनेगा, दोनों तो नहीं बन सकते। तो यहाँ पे हम नोट लिखेंगे, किधर से देखेंगे, अब 2 किस साइड से होगा, वर्टेक्स की साइड से, ठीक है। तो नोट में लिख लो, जो 2 रहेगा वो किधर रहेगा, किधर से, वर्टेक्स की साइड से, वर्टेक्स की साइड से, ठीक है। वर्टेक्स की साइड से कितना हम लेंगे, 2 लेंगे, और जो M1 की साइड से उधर से कितना लेंगे, 1 लेंगे, क्योंकि 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ऐसा नहीं करेंगे कि M की तरफ का 2 ले लें और C जो वर्टेक्स होगा, जैसे ये वाली लाइन हो गई AC, तो ये इस साइड 2 होगा, इस साइड 1 होगा, ठीक है, ठीक है। आई होप यू पीपल क्लियर दैट थिंग्स। तो इसको हटा देता हूँ मैं, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत हो जाएगी, सॉरी। थोड़ा रेजर को मैं और ले लेता हूँ छोटा, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन है। ये भी रेशियो नहीं रहेगा, रेशियो क्या रहेगा, 2:1, 2 ऊपर से नीचे से, ठीक है। यानी अगर ये सबके लिए, तो यहाँ पे हम एक और बात लिख सकते हैं कि AG, अगर A की बात करें तो AG डिवाइडेड बाई GM, क्या, AG डिवाइडेड बाई GM2, ठीक है। ये AG है और ये M2 है, तो यानी AG डिवाइडेड बाई M2, ये कितना होगा, 2, एंड BG ये BG डिवाइडेड बाई GM3, ये भी कितना होगा, 2, और CG डिवाइडेड बाई GM1, ये भी कितना होगा, 2। 2:1 में डिवाइड कर रहा है ना, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं। हमने मीडियन के इंटरसेक्शन से मुझे क्या मिला, सेंट्रॉइड मिला। अगर हम इसी पॉइंट A से, वर्टेक्स A से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करें, वर्टेक्स B से भी परपेंडिकुलर ड्रा करें, C से भी ड्रा करें, तो उस टाइप की सिचुएशन में जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा उसको क्या कहेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम डिफाइन करते हैं क्या
एल्टीट्यूड, LTTUD, एल्टीट्यूड क्या होता है? परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू इट्स अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। ओके, यानी ये अगर हमारा कोई ट्रायंगल रहा होगा, मान लिए ये ट्रायंगल है अपना। ओके, इस पॉइंट को मैंने ए नाम दिया और इस पॉइंट को सपोज V और इसको C। ठीक है, ये तो यहाँ पर तक अभी तक हम जो पढ़ के आ रहे हैं उसी का यूज कर रहे हैं। मैंने क्या बोला, ए से एक लंब डालोगे उसको हम क्या कहेंगे? एल्टीट्यूड कहेंगे। यानी मान लिया मैंने ए से एक इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया जो यहाँ पे आया, सपोज वी ड्रा परपेंडिकुलर विच गेट हियर। ठीक है, ये 90 है इस पे। सेम मैंने इसको नाम दे देता हूँ, मान लिया M या D नाम दे दिया। M तो पहले मिड हो जाएगा तो D दे देता हूँ अलग नाम। ऐसे मैंने अगर B से ड्रा करूँ किसी एक परपेंडिकुलर जो कि किस पे हो? AC पे हो, सामने वाले के अपोजिट साइड से बोला। मान लिया ये परपेंडिकुलर ये रहा होगा कोई, ठीक है, ये इस पे ये परपेंडिकुलर है। और सेम मैंने क्या किया, C से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जो किस पे कट करेगा? अगली वाली साइड पे, मान लिया ये। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट कॉन्करेंस पॉइंट ये होगा। इसको मैंने D नाम दिया तो मैं इसको E नाम दे देता हूँ और इसको F नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास एल्टीट्यूड क्या है? एल्टीट्यूड क्या है? AD एल्टीट्यूड है। ठीक है, AD एल्टीट्यूड है, BE एल्टीट्यूड है एंड CF, ये सारे क्या हैं? एल्टीट्यूड है। तो अब ये पॉइंट यहाँ पे हमें मिला एक, इनका भी एक यूनिक कटिंग पॉइंट जो कि क्या है? यूनिक, उसको मैंने नाम दिया H। तो इसी पॉइंट को क्या कहते हैं हम? ऑर्थो सेंटर। लिख लेते हैं इसी बात को भी। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर, तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड। ओके, तो अब ये इसके बाद भी कुछ बचा क्या? इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी हम और क्या कर सकते हैं? मैंने सामने वाली साइड पे मीडियन भी डाल के देख लिया, उनका भी पॉइंट देख लिया। सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डाल के देखा, उनका भी इंटरसेक्शन पॉइंट देख लिया। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स से क्या लेंगे, मतलब इन पे क्या करें? परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे किस पे? मिड पॉइंट पे। वहाँ देखते हैं क्या होता है। तो उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? तो अगली चीज़ लिखेंगे। क्या हम कर रहे हैं? ये हमारे पास कोई ट्रायंगल था, B एंड C। ओके, अब अगर ABC नाम है तो मैं क्या कह रहा हूँ, इस पे इसके मिड पॉइंट पे, ठीक है, यानी बाइसेक्टर ऑफ साइड। तो इस साइड से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये मिड से परपेंडिकुलर भी है, और इस लाइन के भी मिड से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया। मान लिया ये ऐसे ड्रा हुआ, ठीक है, ये 90 डिग्री, और इसी पे मिड पे मैंने एक ये 90 डिग्री प्लॉट किया। ठीक है, ये भी 90 है। तो ये पॉइंट भी एक किसी एक पॉइंट पे कट किए, इसको हम क्या नाम दिया मैंने? चलो सपोज C। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? इस C भी एक स्पेशल पॉइंट बना, यूनिक होगा, क्योंकि इस पे मैंने मिड पे 90 डाला, इसके भी मिड पे 90 डाला, इसके भी मिड पे 90 डाला। देखो जब हमने मीडियन डाला था, मीडियन मिड पे जाता था, बट ये एंगल 90 हो ये जरूरी नहीं था। यहाँ मैंने किया मिड पे विद 90 एंगल, यानी बाइसेक्टर। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला इन सबका, उसको हम क्या कहते हैं? सरकम सेंटर। तो C सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। ओके, तो सरकम सेंटर इसको हम लिख लेते हैं। ये क्या होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ
नॉट एंगल ऑफ साइड, क्योंकि साइड का बाइसेक्टर लिया है ना, इसको हम डिनोट करते हैं सी से, ठीक है। अच्छा, इसकी एक और ख़ास बात होती है, क्या होती है, यह वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, यानी इनकी इस पॉइंट की इस वर्टेक्स से डिस्टेंस जितनी होगी उतनी इस वर्टेक्स से होगी, उतनी इस वर्टेक्स से होगी। तो इसको भी लिख लेते हैं नोट करके, नोट यह मतलब सी ना, यह तीनों तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पे होता है, यह होगा, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, पॉइंट जो सी है वो तीनों वर्टेक्स से कितनी डिस्टेंस पे होता है, इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो मान लिया मैंने ट्रायंगल का एक वर्टेक्स यहाँ कहीं पे होगा, वो जो बी था यहाँ ले लें अगर हम, और सी यहाँ ले लें और ए यहाँ ले लें, इक्वल डिस्टेंस पे है, इसका मीनिंग क्या हो गया कि इसकी डिस्टेंस सेंट्रॉइड से वर्टेक्स की इक्वल डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस कितनी होगी, मान लिया आर। सर्किल की रेडियस फिक्स होती है ना, ये भी आर और ये भी आर। अगर हम इन वर्टेक्सेस को मिला दें, मिला सकता हूँ, इजीली मिला सकता हूँ, इनमें क्या, ठीक है, ये हमने मिला दिए इनके। तो इस सर्किल सी को हम क्या कहते हैं, ये जो सर्किल सी बना इसको क्या कहते हैं, सरकम, ये जो पॉइंट ओ कह दो या ऐसे सी भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, सरकम सेंटर। अभी मैंने देखा कि तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, और इसको कैलकुलेट कैसे कर, मतलब ये होता क्या है, ये होता है पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, ओके। तो इस पॉइंट इसी को क्या कहते हैं, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर कहते हैं, ठीक है। और जो इस सर्कल जो बना, इस सर्कल को हम फिर क्या कहेंगे, सरकम सर्कल, ठीक है, सरकम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड सी। इसकी रेडियस क्या होगी, आर, ठीक है। तो आर को हम डिफाइन कर देते हैं, इस आर को क्या कहते हैं हम, सरकम रेडियस, सरकम रेडियस। सरकम रेडियस ये क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ सरकम सेंटर फ्रॉम ऑल वर्टेक्स। अगर हम इसको और भी थोड़ा एवेल्यूएट करें तो ये है क्या, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस किससे, सरकम सेंटर की, किससे, वर्टेक्स से, यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ सरकम सेंटर, सरकम सेंटर फ्रॉम ऑल वर्टेक्स। तो सपोज मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, मान लिया ये वर्टेक्स, इसको मैंने ए नाम दे दिया वर्टेक्स को, और इस वर्टेक्स को वी और इसको सी, ठीक है। तो इन सेंटर क्या होता है, जो वो होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर हम इस बी का एंगुलर बाइसेक्टर देखें तो ये होगा एंगुलर बाइसेक्टर, मतलब अगर ये टोटल एंगल बी है तो ये एंगल कितना होगा, v/2, और ये एंगल v/2, एंगल को आधा आधा कर देगा, ठीक है। अगर हम ए का एंगुलर बाइसेक्टर कैलकुलेट करें, सपोज वो ये आया यहाँ कहीं, ठीक है, ये, तो ए भी एंगल कितना हो जाएगा, a/2, और ये एंगल कितना हो जाएगा, a/2। और सी का अगर हम एंगुलर बाइसेक्टर देखें तो मान लिया मैंने ये एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ सी है, दिस एंगल इज c/2 एंड दिस आल्सो c/2, ओके। तो इन तीनों एंगुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट होकर आता है उसी को हम क्या कहते हैं, इन सेंटर। भाई इसको हम इन सेंटर क्यों कहते हैं, इन सेंटर ये कहते हैं क्योंकि इससे हम एक सर्कल बना लेंगे जो इस ट्रायंगल के अंदर होगा और इन तीनों साइड्स को टच करेगा, ठीक है, इसीलिए हम इसको इन सेंटर नाम दिया। तो लिख लेते हैं, ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, कॉन्करेंसी ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर, ठीक है, एंगुलर या एंगल या एंगुलर बाइसेक्टर,
बाइसेक्टर या एंगुलर बाइसेक्टर है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट, ऐसे भी कह सकते हैं इजीली। ठीक है, तो इसको तो हम ए बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब इसी मान लिया, ठीक है, अब सपोज मैंने एक सर्कल लिया, इसी आई को लेके मैंने एक सर्कल बनाया। ठीक है, इस सेंटर, इसका सेंटर क्या है, आई है। अगर आई है तो मैंने क्या कहा, ये इसके करस्पॉन्डिंग ये होता क्या है, ये ट्रेंगल्स के बाइसेक्टर होते हैं। इसका मतलब इस आई के करस्पॉन्डिंग कोई एक ट्रेंगल रहा होगा, मान लिया वो ट्रेंगल ये था। ठीक है, थोड़ा फोटो क्लियर बने इसलिए मैंने ट्रेंगल को पहले बनाया, नहीं तो ट्रेंगल वो सर्कल को पहले बनाए, नहीं तो ऑब्वियसली ट्रेंगल पहले बनेगा, क्योंकि ट्रेंगल बनेगा उसके बाद ही तो हम उनका बाइसेक्टर ला पाएंगे। ठीक है, तो ये जो ये आई है, ओके, यानी अब ये आई तो हो गया। ठीक, आई क्या हो गया, आई मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया, आई क्या था, इन सेंटर। अब इन सेंटर हो गया, तो इस इन सेंटर से अगर हम किसी भी साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रा करें, ठीक है, इसका टचिंग पॉइंट पे ओबियसली जाएगा ये, तो ये क्या होता है, इन सेंटर की रेडियस होती है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसी को सर्कल को क्या बोलते हैं, इनर सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो स्मॉल आर क्या हुआ इसमें, इनर रेडियस, इन रेडियस। ठीक है, इन रेडियस ये होती क्या, लेंथ या डिस्टेंस कहेंगे एक्चुअली, लेंथ ना कह के, सॉरी, इसको हम क्या कहेंगे, लेंथ कहेंगे। लेंथ, लेंथ नहीं, डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम साइड, ये साइड से तो ना, इससे ये यानी डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम साइड्स। ठीक है, दूसरा एक थर्ड इसमें इन सेंटर में एक और प्रॉपर्टी होती है, उसको भी देख लेते हैं। सपोज ये हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल हो गया। मान लिया ये पॉइंट था और बी पॉइंट ये था, सी ये था, तो इसका अगर हम एंगुलर बाइसेक्टर देखें तो ऐसा कहीं आएगा। मान लिया ये इसका एंगुलर बाइसेक्टर आया, ओके। ये मान लिया किसी पॉइंट डी पे कट किया, ये डिस्टेंस क्या कहेगी, सी के सामने वाली को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं और बी से सामने वाली को बी से। ठीक है, और ए के सामने ये है। अब मान लिया ये डिस्टेंस इतनी क्या हमने मान ली m1, और इस डिस्टेंस को हमने मान लिया m2। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये जो ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, यानी ए से हमने बनाया ना बाइसेक्टर को, तो ए से लेंगे ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, ये रेशियो किसके बराबर होगा, बी डी डिवाइडेड बाई डी सी, इस रेशियो के बराबर होगा। उसको हमने मान लिया सपोज एक्स बाई, इसको मैंने क्या मान लिया, सपोज ये किसके बराबर होगा, m1 बाई m2 के बराबर होगा। अब देखो ए बी कितनी है, ए बी अगर हम डिस्टेंस की बात करें, ए बी सी है, ओके, और ए सी डिस्टेंस कितनी है, बी है, यानी इस पॉइंट डी से बी डी इस टू डी सी, ये किसके बराबर होगा, सी इस टू बी के। ठीक है, ये हमें याद रख लें तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि इन सेंटर की प्रॉपर्टी क्या क्या है। ठीक है, अब इन सेंटर अगर है तो यहीं पे अगर हम मान लेते हैं कि इसका बाइसेक्टर मैंने ये लिया, ठीक है, यही वाला तो बाइसेक्टर लिया। अब हम इस बी का एक इधर भी तो बाइसेक्टर आएगा, क्योंकि अगर ये छोटा वाला एंगल ये है तो ये पाई माइनस थीटा ये है। अगर हम इस सिचुएशन में इधर दोनों के एंगल बाइसेक्टर लें तब भी एक सिचुएशन बनेगी। उस सिचुएशन में हम क्या कहते हैं, उसको एक्स सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं, एक्स सेंटर,
एक्स सेंटर। तो एक्स सेंटर क्या होता है, ये मतलब ए का हमने एंगुलर बाइसेक्टर लिया और वी का एंगुलर बाइसेक्टर लिया, सी का भी लिया, क्योंकि I1 I2 I3 जब मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, तो इससे I1 को सेंटर मान के हमने एक सर्कल बनाया जो इसकी साइड्स को टच कर रहा है, ठीक है। तो एक अगर इन दो साइड्स को ले लें, इसको और इसको, तो इनसे टच करके, और एक तीसरी ये आ जाएगी, तो इनसे टच करके हमें ये एक सर्किल ये मिला, उसमें सेंटर क्या होगा I2, क्योंकि ये बी के पैर सामने है, ठीक है। अगर ए के सामने की बात करें, ये वाला, ठीक है, मैं रेड कलर ले लेता हूँ, ये, तो ए के सामने तो ये है और ये टच कर रहा है इस लाइन ट्रायंगल की एक ये लाइन को, मैंने इस वाली लाइन को एक्सटेंड किया, तो इसको भी टच कर रहे हैं और इसको भी टच किया। अब ये तो ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, जो इन सेंटर है उससे साइड से जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो ये हमारा जो एक्स सेंटर है, इससे हमने साइड से जो दूरी ली वही सर्किल की रेडियस होगी, और ये क्योंकि I1 है तो मैंने इसको R1 नाम दे दिया, तो ये भी R1 ही होगा, ऑब्वियसली ये भी R1 ही होगा, ठीक है। ये भी R1, ये सारे R2 R2, ये R3 R3। तो ये सर्किल कैसे बने, एक्स सेंटर, एक्स सर्किल बने, बाहर बने, और इन सेंटरों को I1 I2 I3 को क्या कहा मैंने, एक्स सेंटर का, ठीक है। तो एक्स सर्किल इसमें कितने बनेंगे, एक्स सर्किल 3 बनेंगे, ठीक है। एक्स सेंटर कितने होंगे, अगर सर्किल 3 है तो सेंटर भी इनके 3 हो गए, सेंटर 3 होंगे, वो ए के सामने का I1, बी के सामने का I2, सी के सामने का I3, ठीक है। अपोजिट बोले तो ए के ये तो होता है ना अपोजिट वाली साइड से, और उसके बाद एक्स रेडियस भी 3 आएंगी। ऐसा थोड़ी होगा सारी रेडियस सेम हो, जैसे डेमेट्री में देख रहे हो, इसकी सबसे ज़्यादा रेडियस, इसकी कम है, इससे इसकी कम है, यानी ना, तो रेडियस भी कितनी आएंगी, R1 I1 के करस्पॉन्डिंग, R2 I2 के करस्पॉन्डिंग, R3, ठीक है। ये तो ये हो गया। अब यहाँ पर मैंने ये नहीं देखा कि ये मैंने I1 I2 I3 कैसे कैलकुलेट किए, ठीक है। R1 R2 R3 क्या है, ये तो बस साइड की इस सेंटर I1 से डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये नहीं है कि मतलब ये R1 R2 R3 ये तीनों साइड से परपेंडिकुलर, इनका इंटरसेक्शन I है, ठीक है, वो तो अलग बात है। बट ये I कैसे निकलता है, जैसे अगर हम इसकी बात करें, इसमें I कैसे निकला था, एंगुलर बाइसेक्टर से, तो एक्स I कैसे निकलेगा, वो भी एंगुलर बाइसेक्टर से ही निकलेगा। जैसे अगर हम इसको थोड़ा ज्योमेट्रिकली देखें, ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, ये मैंने कोई एक ट्रायंगल बनाया, सपोज ये ट्रायंगल बना, ठीक, तो इसको हमने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, सर्कल लग नहीं रहा है बट इसको हम सर्कल एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ टच करेगा। तो इससे इस वाले जो पॉइंट ए मान लिया, इसे पॉइंट बी मान लिया, इसे पॉइंट सी मान लिया। अब हमने ए से एंगुलर बाइसेक्टर लिया, कहीं गया होगा मुझे नहीं पता कहाँ गया, ये गया, ठीक है। बट अब हमें पता बी ए एंगल कितना है, वी है, और ये टोटल एंगल कितना है, पाई, क्योंकि अगर ये ऐसी अगर ये लाइन है तो ये टोटल एंगल कितना होता है, पाई होता है, पाई तो होता है ना। यहाँ से कट करके ये इतना एंगल बी है, तो ये वाला एंगल कितना बचा, ये इतने एंगल की अगर हम बात करें तो ये इतना बचा, टोटल पाई था, पाई में से बी काट दिया, ठीक है। तो अब हम इस वाले एंगुलर का वाई सेक्टर लेंगे, आउटसाइड के बड़े वाले को, जो इसको क्या बोलते हैं ये, इसीलिए सी के भी इस वाले एंगुलर वाई सेक्टर को ले लेंगे। तो ये तीनों मान लिया यहाँ पे कट किए, थोड़ा अप्रोप्रिएट नहीं बना। ये होता है क्या, I1 के करस्पॉन्डिंग हम ए वाले वर्टेक्स का जो एंगल इनर एंगल होता है उसका वाई सेक्टर लेते हैं, जबकि वी एंड सी का आउटर एंगल का वाई सेक्टर लेते हैं, ठीक है। यानी ये एंगल कितना रहा होगा, पाई माइनस बी बाई 2, और ये एंगल कितना रहा होगा, पाई माइनस वी बाई 2। ऐसे ये एंगल कितना रहा होगा, पाई माइनस सी बाई 2, सेम ये वाला भी पाई माइनस सी बाई 2, जबकि ये एंगल कितना रहा होगा, ए बाई 2, और ये एंगल कितना रहा होगा, ए बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि I1 I2 I3 कैसे कैलकुलेट किए। फिर I1 I2 I3 को मैंने सेंटर मान के एक सर्किल का मैंने सर्किल ड्रा किया, जो क्या करेगा, इनकी साइड्स को टच करता हुआ निकलेगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर हुआ कि I1 I2 कैसा है,
और ये एक्स सर्कल कैसे बने, ठीक है। अब हम एक दो नोट लिख लेते हैं। नोट 1, नोट 1 क्या कह रहा है, जो सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर ऑलवेज लाई विद इन द ट्रेंगल। यानी देखो सेंट्रॉइड, मैंने सेंट्रॉइड सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था, ओके, और दूसरा इन सेंटर, ये तीनों देखो अगर हम बात करें तो हमने सेंट्रॉइड कहाँ पढ़ा था, सेंट्रॉइड ये रहा ना सेंट्रॉइड, मतलब मीडियन बनाते हैं, मीडियन से कट करके जो बनता है उसे सेंट्रॉइड कहते हैं, ठीक है। और दूसरा इन सेंटर क्या बना, एंगुलर बाइसेक्टर को कट करके जो पॉइंट बनता है उसको इन सेंटर कहते हैं। तो ये दोनों ऑलवेज क्या होंगे, ट्रेंगल के अंदर होंगे, यानी सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर always lies within the triangle, ठीक है। मान ली ABC था तो ABC है, जो कोई और नाम हो तो कोई और नाम। ये दो तो ऑलवेज लाई करेंगे, क्या ऑर्थो सेंटर भी लाई करेगा ऑलवेज अंदर, ठीक है। तो वो भी नोट 2 में लिख लेते हैं। नोट 2 जैसे मैंने जो अभी पीछे डायग्राम बनाया था उसका जो मैंने ऑर्थो सेंटर जो ड्रा किया था, कहाँ गया, यस सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर, ये क्या था, इसमें तो अंदर है, जैसे ये देखें ना, यहाँ तो अंदर है, बट हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज होना चाहिए क्या ये ऑलवेज ट्रेंगल के अंदर ही होगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर, ओके, नॉट लाई, नॉट, ये नॉट नहीं लिखेंगे, मे और मे नॉट, मतलब हो भी सकते नहीं भी हो सकते, मे और मे नॉट लाई इन विद इन या इनसाइड या विद इन ट्रेंगल ABC, ठीक है। मैंने ABC जर्नल लेके चला तभी मैं ABC लिख रहा हूँ, यहाँ पे ABC की जगह पे EFG भी हो सकते हैं। अच्छा, तो अगर नहीं होते तो हम ऐसी कोई सिचुएशन हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि काउंटर एग्जाम्पल मिलना चाहिए अगर नहीं होता है, ओके। तो मान लिया मैंने कोई एक ट्रायंगल लिया, ये ऑर्थो सेंटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा पॉइंट A है, ये A है, ये V है, ये C है, ठीक है। तो इसको मान के मैंने एक सर्किल ड्रा किया, चलो ऐसा करते हैं, पहले सर्किल बना लेते हैं, क्योंकि डायग्राम क्या बनना चाहिए, थोड़ा दिखना चाहिए, विजुलाइज हो जाए, ठीक है। तो मैंने एक सर्किल ड्रा किया, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और इस सर्कल के अंदर मैंने जो मतलब इसका सेंटर आई था, इसके सेंटर मान लिया ये सेंटर आई था इसका, ठीक है। वो मैंने इस इसके ऊपर ट्रायंगल बनाया, मैंने ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है। नहीं, ट्रायंगल बनाना है भाई, ये मैंने ट्रायंगल बना दिया। तो ये मान लिया पॉइंट, इस पॉइंट को A नाम दिया, इसको V नाम दिया और इसको C नाम दिया, ठीक है। तो ये जो A हुआ, ये क्या हुआ, ये जो हुआ O, ये क्या है, आउटसाइड है ना, आउटसाइड ऑफ ट्रायंगल है O ना, ऑर्थो सेंटर लंब डाल के जो भी बनता था वैसे ऑर्थो सेंटर कैलकुलेट करके लाते थे। ऑर्थो से O ऑर्थो सेंटर, पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ वही एल्टीट्यूड, ठीक है। आउटसाइड बना, यहाँ तक क्लियर है बात। अब दूसरा एग्जांपल एक और देते हैं, सपोज मेरे पास ये कोई एक इस टाइप का ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, इसको मैंने मान लिया A नाम दिया और इसको V नाम दिया, ये C नाम दिया, ठीक है। हम H की बात कर रहे हैं, तो H क्या होता है, 90s होता है। इस वर्टेक्स से मैंने सामने वाली साइड पे 90 डालना है,
तो इससे मैंने V से सामने वाली साइड पे 90 डाला, तो इसको थोड़ा एक्सटेंड किया हमने, ये इस पे 90 डाल दिया। अब C से मेरे को सामने वाली साइड पे 90 डालना है, ठीक है। इसके सामने वर्टेक्स क्या A, तो इस पे तो 90 नहीं पड़ेगा, इसका मतलब हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। और एक्सटेंड करके यहाँ ये 90 आ जाएगा ये, ठीक है। ये आपस में ये 90 हुए। अब ए इससे भी ये मतलब ए से भी 90 पड़ेगा, बी ए से सामने वाली साइड पे बी पे 90, ठीक है। सी का ये जो सी है ना, जैसे सी होता था, सी का किधर बी और सी किसके पे इस पे डालते थे, तो ये वाले इसको मतलब और अगर हम एक्सटेंड कर लें, ये ऐसे एक्सटेंड करेंगे, ये इस पे ये 90 पड़ा, मतलब सी से बी सी ए बी पे 90 पड़ेगा, तो ए बी तो यहाँ नहीं पड़ेगा बल्कि वो कहाँ आएगा, इधर आएगा नीचे, ये 90 आया, ठीक है। अब मुझे ए सी पे 90 चाहिए, तो ये यहाँ आया, तो इसको मैंने पीछे भी बढ़ा लिया। ऐसे ही मेरे को किस पे चाहिए अब 90, इस पे चाहिए। अगर हम बात करेंगे ए से, तो किस पे चाहिए मुझे, बी सी पे चाहिए। अब यहाँ पे तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे अगर मैं कट करूँ यहाँ कहीं पे 90 आ जाएगा, जाहिर दिख रहा है कि मुझे इधर मतलब बी का एक्सटेंड किया तो ये 90 है। तो अब ये जो पॉइंट मिला, ये इसी को क्या कहते हैं, एच। ए भी क्या हुआ, बाहर है ना, ट्रेंगल तो हमारा ए बी सी है, बट आया क्या बाहर, अर्थो सेंटर क्या आ गया, बाहर आ गया 90 डिग्री। यहाँ पे क्या, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है, अगर मैं सरकम सेंटर की डेफिनेशन दिखाऊँ, सरकम सेंटर पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, यानी 90 जो लगाते हैं 90 डिग्री के, उनके बाइसेक्टर। जैसे इस पे मैंने ए से 90 डाला सामने वाली साइड पे, मान लिया ये 90 आया, ठीक है। अब इस पॉइंट से मेरे को इस पे 90 डालना था। अब ये क्या होगा, इस पे 90 डालेंगे ना, इस पे यहाँ कहीं 90 ना मिलके मेरे को इसको बढ़ा के यहाँ 90 मिलेगा जाके, ऐसा हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही बी के लिए भी हो जाएगा कि मतलब ये 90 यहाँ ना अंदर ना कट करके कहीं, भले यहाँ ना होगा, ये भी तो अंदर ही कट करे, बाहर कट किए कर दिए तीनों, ओके। तो इस सिचुएशंस को हम क्या कहते हैं, है तो आर्थो सेंटर ही, सॉरी सरकम सेंटर, बट कहाँ है, बाहर। यहाँ पे आर्थो सेंटर का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, ओके। और एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल, थोड़ा अगर हम डायग्राम को थोड़ा सही बना सकते हैं तो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मान लिया कोई क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल मान लिया मैंने, ये ए है और ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो मेरे को ए से राइट एंगल ट्रायंगल किस पे चाहिए, ए बी पे चाहिए, तो वो यही आएगा, ठीक है। दूसरा मेरे को किस पे, ए बी पे मतलब बी सी पे राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, किससे, ए से, तो ये वाला जो है तो ये भी यही आएगा। अब मेरे को इस पे राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, अब इस पे बी से होते हुए राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री ये बना, तो ये तीनों कहाँ कट किए, ये ए सी का है बी पे कट किया, ए बी का भी बी पे कट किया और बी सी का भी बी पे ही कट किया। यानी राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा जो हमारा क्या होगा, ऑर्थो सेंटर, वो क्या होगा, जो मतलब 90 डिग्री वाला एंगल होता है वही होगा, इसी एच कहेंगे, ठीक है। अच्छा, सरकम सेंटर कहाँ होगा, सरकम सेंटर अलग हो सकता है। सरकम सेंटर जैसे इसमें देखें कि ये हाफ हाफ बनता है जाके, तो सरकम सेंटर यही ये आ जाता है यहीं पे, ये वाला सरकम सेंटर कहलाता है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इसमें ए एम, राइट एंगल ट्रायंगल के केस में जो होता है ना, ए एम, इसको पॉइंट को एम नाम दे दें, तो ए एम जो होता है ना, ए एम ये किसके बराबर होगा, बी सी, बी एम, सॉरी बी एम, बी एम, ये रहा बी एम, ये भी किसके बराबर होगा, सी एम के, सी एम, ये सब किसके बराबर होंगे, आर के। सी एम यानी क्या है, जब हम डालेंगे तो मेरे को क्या पता चला, ए एम यानी ये डिस्टेंस ये हो गई, ठीक है। ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी, बी एम, यानी ये डिस्टेंस ये, ठीक है। और ये सी एम के बराबर भी है, यानी इसका मतलब ये भी आर, मान लें अगर ये भी आर तो ये भी आर होगा, आर हो गई, यानी अगर तीनों डिस्टेंसेस बराबर है तो इसको एक रेडियस मान के हम सर्कल बना सकते हैं, जो ऐसे ऐसे मतलब इनसे ऐसे 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 टच करके ये सर्कल बनेगा। अगर ये सर्कल बना तो इसका मतलब ये किसका काम कर गया, सरकम सेंटर का काम कर गया, ठीक है।
तो अभी इस एम को ही हम क्या कहते हैं, जो मिड पॉइंट मतलब 90 डिग्री जहाँ पे कट किया उसी को क्या कहते हैं, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के केस में आता है, ठीक है। नोट 3, नोट 3 क्या कहता है कि हमारे पास ये कोई ट्रायंगल है, मान लिया ए ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ठीक है। इसको कोऑर्डिनेट को ए नाम दिया, ये वी नाम दिया, ये सी नाम दिया, ठीक है। अब मान लिया इसका मिड पॉइंट M2 है ये, ठीक है, और इस ए बी का मिड पॉइंट ये यहाँ कहीं है M1 मान लिया मैंने सपोज, ठीक है। अब अगर हम इनको मिला दें, दोनों के मिड पॉइंट को मिला दिया, ठीक है, ये मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस बराबर ये मिड है तो ये, और ये डिस्टेंस बराबर, इनको मैंने मिड पॉइंट्स को आपस में मिला दिया, ठीक है। M2 ये क्या है, पैरेलल है किसके, BC के, पैरेलल है BC के, एंड विल बी हाफ ऑफ इट्स। M1 M2 क्या पैरेलल है BC के, और ये क्या होंगे हाफ, एंड विल बी हाफ ऑफ इट्स मतलब BC के हाफ होंगे, ठीक है। तो नोट 4 में क्या होगा, मान लिया हमारे पास ये कोई ट्रायंगल है, धीरे धीरे समझेंगे इसको भी, ये क्या चीज़ है। ये ट्रायंगल है, मान लिया इसको ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, ठीक है। अब देखो जो हम इसके मीडियन से बनाते हैं, मान लिया इस पर परपेंडिकुलर डाला था हमने 90 डिग्री, उसके उनके सबसे इंटरसेक्शन से मेरे को क्या मिलता था एच, तो इसी लाइन पे कहीं पे होगा ये, इसके इंटरसेक्शन से आया था ना एच। दूसरा मैंने जब ए से मिड पॉइंट डाला था, मान लिया यहाँ कहीं ये गया होगा मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पे गया, मान लेता हूँ ये मिड पॉइंट पे गया, ठीक है, ये मिड पॉइंट है यहाँ पे एम, इसको मैंने डी नाम दे दिया, इसको एम नाम दिया। तो इस पे क्या होता है, इसके इंटरसेक्शन पे जी होता है, मान लिया यहाँ कहीं इस पे जी रहा होगा, ठीक है। और दूसरा क्या होता था, इसके मिड पॉइंट पे 90 डिग्री डालते थे, मान लिया इस पे यहाँ पे 90 डिग्री डाला और इसके भी मिड पॉइंट पे 90 डाला, तब वो एक चीज़ मुझे कैलकुलेट होके आती थी, उसको हम क्या कहते थे, ओ कहते थे, ठीक है, मतलब ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, मान लिया ओ कहते थे। यानी ये एच क्या है, डिनोट कर रहा है ऑर्थो सेंटर को, ऑर्थो सेंटर, जिसको हम कैलकुलेट कैसे करते थे, 90 डालते थे सामने वाली साइड से, उनका इंटरसेक्शन लेते थे, ठीक है। और ये जो मतलब ए एम इसके बीच में, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड ये क्या होता था, इस सामने वाले एंगल से मतलब वर्टेक्स से हम क्या सामने वाली भुजा पे क्या डालते थे, मिड पे बाइसेक्टर डालते थे, साइड बाइसेक्टर डालते थे मिड पॉइंट पे, और जो एम होता था उसी मिड पॉइंट पे हम हर साइड्स पे 90 डिग्री एंगल लेते थे, मतलब 90 डिग्री जो परपेंडिकुलर होता था ना, उसके जो इंटरसेक्शन से निकल के आता था ओ, उसको क्या बोलते थे, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। तो हम कहने क्या चाह रहे हैं, ये जो एच ओ ए हैं ये कि एक ही लाइन पे होंगे, ये तीनों एक ही लाइन पे होंगे, ठीक है। बड़ी थ्योरम है ये भी, तीनों एक, ऐसा नहीं होगा कि मतलब कहीं और हो जाए। और ये भी क्या होगा, रेशियो भी सेम होगा। वो कैसे हम कह दें कि रेशियो सेम होगा, मुझे पता है, जब दो एंगल सेम हो जाते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं। उस थ्योरम से हमें ट्रायंगल ए एम जी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एम ओ जी। ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइडें सिमिलर होती हैं, तो ए एम डिवाइडेड बाई ओ एम, ए एम कहाँ गया, ए एम, ए एम, ठीक है, ये डिवाइडेड बाई ओ एम, ओ एम, ये किसके बराबर होगा, एच जी डिवाइडेड बाई जी ओ, ये रेशियो ले लिया, और इसी ये रेशियो ए जी डिवाइडेड बाई जी एम, ठीक है। ये सारे रेशियो कितने होते हैं, 2:1 के होते हैं। यानी मैंने किस ट्रायंगल की बात कर रहा है, ए एम जी, ये ए पॉइंट ए रहा, ये पॉइंट एम रहा, और जी पॉइंट कहाँ, ये पॉइंट ये, यानी ए एम जी, ये होगा ना, ए एम जी, ए एम जी, ये तो मुझे पहले पता 2:1 होता है, और ये क्या है, एच जी, एच जी और जी ओ, ए, ठीक है। दूसरा ए जी कहाँ, ए जी और जी एम, ये, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक क्लियर हुई बात, ये रेशियो कितना है, 2:1 होगा।
तो यहाँ से अगर हम इसको सिर्फ इस लाइन वाले ओ एच जी ओ में रिलेशन देखें तो ए एच, ठीक है, ए एच इजकल टू 2 OM, ए एच, ए एच है, सॉरी ए एम नहीं, ए एच जो है ना, ए एच किसके 2 OM के हो गया, यहाँ से ऐसे कर दिया। और दूसरा क्या मिला एच जी, एच जी ये 2 किसके बराबर होगा, जी ओ के, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी रिमेंबर रखना पड़ेगा, क्वेश्चंस करेंगे तब हम देखेंगे। तो इन अ ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, जी सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, ठीक है। ये क्या होते हैं, आर कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट मतलब एक ही लाइन पे होंगे, ठीक है। एंड सेंट्रॉइड जो है ना, सेंट्रॉइड बोले तो जी, एंड सेंट्रॉइड इस लाइन को किस में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में डिवाइड कर रहा है ना, यहाँ से देख लें अगर हम, तो एच जी ये रही और जी ओ ए रहा है, यानी ये 2 है और ये 1 है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये जो यानी जी है ये इस लाइन को किस में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में। एंड सेंट्रॉइड डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग एच एंड सी, एच एंड सी नहीं ओ नाम दिया मैंने इसको, सरकम सेंटर ओ, इन रेशियो 2:1। यानी ये लाइन क्या कह रही है, इसको अगर अलग से लिखें तो ये लाइन कह रही है, मान लिया ये एक लाइन को मैंने ज्वाइन किया, किनको एच और सी को, मुझे पता है इसी पे क्या होता है, जी होता है, इसी पे क्या होगा, जी होगा, मान लिया ये यहाँ कहीं जी रहा होगा, तो ए इस लाइन ए एच एंड सी को 2:1 में डिवाइड करता है। यानी इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, मान लिया हमें एच पता है, सी पता है, तो इससे हम इंटरनल डिवीजन लगा के जी का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम काफ़ी यूज करेंगे।